बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज होती है मीन राशि के हवाले से 2026 से लेके 2030 यानी तकरीबन 5 सालों में लखपति बनोगे, करोड़पति, या फिर आप बनोगे सड़कपति। इसके हवाले से आज पता चल जाएगा आपको हर लिहाज से नाव और नेवर वाली सिचुएशन, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इन 5 सालों में 2026 से 2030 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम ये रहेगा कि इसके अंदर जो मेहनत आपने कर ली वो ही आगे आपको काम आने वाली है। यानी हर लिहाज से नाव और नेवर अभी नहीं किया तो बाकी के सालों रुलने वाले टाइम रहेंगे, किस्मत साथ नहीं देगी। अब जबकि किस्मत आप पे मेहरबान है, हर लिहाज से किस्मत आपका भरपूर साथ देते इन 5 सालों में नज़र आएगी। आपका जैकपॉट निकल गया समझ लो, इस तरह कुछ होने जा रहा है क्योंकि 2 जून को गुरु जुपिटर आपके चौथे घर 4th हाउस में आ जाएंगे और 2 जून से मतलब ये हुआ कि गुरु जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना, ऊंच की पावर्स में गुरु जुपिटर जो फ़ायदा आपको किस्मत का देगा। किस्मत जितनी मेहरबान होगी, 2 जून में जो मेहनत आपने की, जो जॉब ढूंढी, जो कारोबार किया, बैरून मुल्क जाने का रास्ता ढूंढा, क्योंकि वहाँ आपके बैरून मुल्क के रास्ते में राहु बैठा हुआ है। राहु आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, वहाँ आपको पैसे का भरपूर फ़ायदा देगा। चाहे आप बैरून मुल्क जाते हो, वहाँ जॉब कारोबार करते हो, या अपने ही मुल्क में बैठे कोई फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम, कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, कोई ट्रेडिंग से जुड़ा काम करते हो, इवन आप हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर फ़ायदा उठाओगे इस दौरान में क्योंकि राहु वहाँ पर बैठा है 12वें घर में। वहाँ 12वें घर का फ़ायदा राहु देगा, तो यहाँ पर गुरु जुपिटर चौथे घर का फ़ायदा आपको देता हुआ नजर आएगा क्योंकि 2 जून से इसका इस घर में आना, हर लिहाज से इसका पावरफुल होना, किस्मत का सैयारा, गुरु जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद होने का, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने का सैयारा, आपके हर लिहाज से आपके औलाद का ट्रैक पे आना, बात मानना, बदतमीजी ना करना, पढ़ाई पे ध्यान देने का सैयारा, आपके मज़हब से आपको जोड़ने का सैयारा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, हर तरह से कामयाबी समेटने वाला सैयारा, आपके हर वो रुकावटें जो लाइफ में उसको दूर करने वाला सैयारा इसको माना जाता है। कारोबार में अच्छा पैसा कमाना, तीनों किस्म के कारोबार से भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा। और गुरु बैठा कहाँ है? चौथे घर में। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी, आपके रियल स्टेट के बिजनेस का घर, आपकी खेती बाड़ी ज़मींदारी के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों। इसलिए हमने कहा कि लकीएस्ट बुर्ज में आपका शुमार होगा कि गुरु जुपिटर का चौथे घर में आना किस्मत को भरपूर तरीके से एक्टिवेट करेगा और किस्मत का साथ आपको 2 जून से और तेज़ होता हुआ नजर आएगा। वहीं शनि सैटर्न आपके लगन आपके फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आ रहे हैं, तो ये भी भरपूर फ़ायदा आपको 2026 में करता नजर आएगा। यानी शनि का फ़ायदा आपको फर्स्ट हाउस के हवाले से मिलना, आपकी 7.5 भी चल रही है और 7.5 का सेकंड लेवल शनि के इस फर्स्ट हाउस में आने से ही बना है। और फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका थके बगैर काम कर पाना, अनथक मेहनत करना, डबल जॉब, डबल कारोबार कर पाना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपको मल्टीटास्कर बना, आपके फैसलों में दम लाना, आपके पावरफुल डिसीजन की वजह से आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़े फ़ायदे उठाओगे। अभी जो आजमाइशें आ रही हैं, जो परेशानी अभी आप फेस कर रहे हो, अभी 2 जून नहीं आया, टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जो परेशानी है, टेंशन, डिप्रेशन अपनी औलाद की वजह से, घर की वजह से, फैमिली की वजह से, वाइफ हस्बैंड की वजह से, कारोबार की वजह से, कर्ज़ों की वजह से, बीमारियों की वजह से जो है वो उसका दी एंड तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें कमी होना एकदम से बनेगा। कमी होना और कई केसेस में ये दी एंड की तरफ भी जाएगा। मीन्स के 2 जून 2026 से गुरु जुपिटर का हर लिहाज से ऊंच के पावर्स में एग्जॉल्टेड होना बड़े फ़ायदे आपको चौथे घर के हवाले से देगा। और चौथे घर की जो हमने क्वालिटीज़ बताई उन तमाम का इन्हेंस करना, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के बिजनेस में भरपूर पैसे कमाना, आपको कोई ज़मीन, दुकान, मकान खरीदने का काम है उसमें पैसे कमाना, या अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, अपने लिए महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद पाना, अपने घर में लग्जरी को ऐड कर पाना, ऐसे मामला, अपने घर में रिनोवेशन, तोड़ फोड़, मुरम्मत करवा पाना, ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। अब एग्जॉल्टेड तो ये हो जाएगा, लेकिन चौथे घर का फ़ायदा अभी तक आपको मिलेगा। ये याद रखना, अभी जो प्रेजेंट टाइम है ये चौथे घर का फ़ायदा आप उठा रहे हो क्योंकि गुरु जुपिटर मार गया है, डायरेक्ट पावर्स में आपको फ़ायदे दे रहा है। लेकिन एग्जॉल्टेड होने के बाद इसका एक घर आगे चले जाना, यानी कि ये आपके चौथे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में आ जाएगा और 5वें घर का फिर फ़ायदा देगा। और हर तरह से 5वां घर औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, फिर इसको बूस्ट करेगा। आपके औलाद का ट्रैक पे आना, बात मानना, बदतमीजी ना करना, ऐसी चीज़ें फिर इन्हेंस होते हुए ज़्यादा आपको नजर आएंगी। और यही नहीं कि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को ये मजबूत बनाएगा, यानी आपके लिए लकीएस्ट शुरू से ही लकीएस्ट है। मैं नहीं कहूँगा कि अभी प्रेजेंट में मुश्किलात होंगी तो आगे और अच्छा होगा, ऐसा नहीं, आपका अभी से ही अच्छा है। उसके बाद जब जैसे 2 जून को इसका 5वें घर में जाना, फिर वहाँ
3 बड़े घरों में ऐसे इसकी नज़रें पड़ना कि वहाँ से बड़ा फ़ायदा उठाना, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका शनि सैटर्न की वजह से एक्टिवेट है, लेकिन गुरु जुपिटर जो किस्मत का सैयारा है, इसकी डायरेक्ट नज़र का फर्स्ट हाउस पे पड़ना इसको भी एक्टिवेट करेगा। ऊपर से फिर ये आपके 11वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, जो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बनना, डेली इनकम, डेली वेजेस का ज़रिया बनना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा, आपके ख्वाहिशात, आपके सपनों को पूरा करना, ऐसे मामला बनाएगा। वहीं एक तीसरी नज़र इसकी आपके 9th हाउस किस्मत पे पड़ेगी। आप सोचें, किस्मत का सैयारा जब किस्मत के घर को देखता है तो बल्ले बल्ले होती है। इसीलिए कहा है कि पाइसेस बाजी ले जाएंगे इस दफ़ा, यानी कि यकीनन, मतलब मैं बोल्ड लेटर्स में करोड़पति का वर्ड यूज़ करूँगा। आप क्या यूज़ करते हो, आप क्या समझते हो 5 साल बाद आप कहाँ पर होगे, करोड़पति, लखपति या सड़कपति, या आप लिखो, मैं आपको टाइटल देता हूँ करोड़पति का। आप इतना पैसा कमाने की कैपेबिलिटी रखोगे। वजह ही कि किस्मत भरपूर साथ देगी। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी, मज़हब से कनेक्टेड होकर, जहाँ मज़हब से कनेक्ट हुए वहाँ किस्मत ऐसी जागेगी कि 11 घर एक तरफ और एक घर किस्मत का 9th हाउस एक तरफ, हर तरह किस्मत का साथ दोगे। और इस तरह के गुरु जुपिटर किस्मत का सैयारा किस्मत के घर को देखेगा, गुरु जुपिटर मज़हब का सैयारा मज़हब के घर को देखेगा। हर तरह से गुरु जुपिटर तालीम का, आपकी एजुकेशन का सैयारा आपके एजुकेशन के घर को देखेगा। तो ये इसका साया है, गुरु जुपिटर का पूरा साया, पूरी क्वालिटीज़ आपके 9th हाउस में, जिसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं आप लोग इस 2026 के अंदर ही देखने को, यानी इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा। और गुरु जुपिटर का फर्स्ट हाउस पे नज़र डालना, जहाँ पे शनि सैटर्न बैठे, हर तरह से शनि सैटर्न पे एक लगाम कसेगी। उसके नेगेटिव असरात कम होंगे जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं प्रेजेंट पे, लेकिन इस पर एक लगाम आएगी हर तरह से। 2 जून के बाद इसके असरात कम होते हैं और आपको ऐसा फील होगा कि 7.5 ही शायद आखिरी लेवल पे आ गए, जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन या तो कम होते या आपको ख़त्म होते इसके असरात नज़र आएंगे। आपके ख़यालात में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। सबसे पहले जो आप काम करने से पहले ही कहते थे कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, ये चीज़ ख़त्म होगी। आप मेल फीमेल दोनों बड़ी एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, विल पावर के साथ आगे बढ़ते नज़र आओगे। क्योंकि 5वां घर को पैसे का घर भी कहा जाता है, तो भरपूर पैसे का फ्लो यहाँ से बनता हुआ आपको नज़र आएगा। 5वां घर आपकी अक्लानी ताकत है, आपके समझ बूझ का बढ़ना, आपकी पॉजिटिविटी का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपके पावरफुल डिसीजन की वजह से भरपूर कामयाबियाँ समेटना, ऐसे मामला को पॉसिबल बनाएगा। माजी में जो स्ट्रगल आपने किया, जो मेहनत आपने की, क्योंकि 7.5 का आप लेवल देख रहे हो, मुश्किल तरीन है वो भी, मैं भी कहूँगा कि मुश्किल तरीन से थोड़ा कम है, क्योंकि मुश्किल तरीन तो आपका फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल आपका मुश्किल है, लेकिन हर लिहाज से मुश्किल होने के बावजूद इसमें आसानियों को पैदा करना ऐसा बनेगा। आपकी चतुर चालाकी, आपके सही वक्त पे सही डिसीजन लेना आपको कई मुश्किलात से बाहर निकालते नजर आएगी। और यूँ समझ लें, ब्याज समेत या सूद समेत अपने माजी की तमाम लॉसेस, अपने माजी की तमाम महरूमियों को रिकवर करते आप लोग इस ड्यूरेशन में 2 जून के बाद नज़र आओगे। और ये पूरा ड्यूरेशन हमने बताया नहीं है, लेकिन लिख लो, 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2026, ये वो ड्यूरेशन होगा जिसके अंदर आप अपने सारे मामला, जो माजी में आपने लॉसेस उठाए, जो प्रॉब्लम्स हुए, उसको सूद समेत आप वसूल करते नजर आओगे। आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज़ चलेगा, यानी ऐसे ऐसे फैसले कर जाओगे जिसमें आपको भी हैरत होगी, लेकिन वही आपके कारोबार, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपका आगे बढ़ना, आपके बैरून मुल्क जाना, आपका रियल स्टेट का काम करना है, कोई भी काम करते हो वहाँ फ्लरिश करना, वहाँ अच्छा पैसे कमाने का ज़रिया बनेगा। शेयर बाज़ार कह लें, शेयर मार्केट कह लें, ट्रेडिंग कह लें, क्रिप्टो कह लें, गोल्ड कह लें, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, कोई इन्वेस्टमेंट माजी में आपने किया उसे हाईएस्ट रिटर्न का मिला, या कोई ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में हाथ डालना जहाँ से बड़े रिटर्न्स का, बड़े फ़ायदे उठाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। यहाँ तक कि आपके प्राइज बॉन्ड की लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स की भी 5 उंगलियां घी में सरकड़ाएं, यानी जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगा। अच्छा पढ़ना, एग्ज़ाम में वो आना जो आपने याद किया, और हर तरह से सक्सेस, यानी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कामयाब होना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, बैरून मुल्क पढ़ना जाना चाहते हो स्कॉलरशिप के लिए, उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। ख़ास तौर पे जिन शादीशुदा जोड़ों की गोद सूनी है, उनकी औलाद नहीं हो, जिनके औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ये इस ड्यूरेशन में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक मुमकिनात के अंदर आता नज़र आएगा। आपके औलाद की कामयाबी से आपका खुश होना, आपके औलाद की कामयाबियों का होना, उनकी तरफ से गुड न्यूज़ का मिलना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। जिनकी लव लाइफ नहीं बनी, उनकी लव लाइफ का बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके रिश्ते नाते बनना, आपस में अगर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं लव लाइफ में, उसका रिजॉल्व होना, आपस में पैकअप से पैचअप या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि साल के एंड में आपके लिए गेम चेंजर बदलाव। अब आप सोचो, आप लकीस्ट नहीं हो, आप लकीस्ट से ऊपर की चीज़ हो, क्योंकि आपके लक की बात तो हम कर चुके, जो काम भरपूर करेगा,
जो करोड़पति बनाने वाला काम करेगा। लेकिन यहाँ 5 दिसंबर 2026 लिख के रख लो, 5 दिसंबर 2026 राहु केतु भी अपना अपना घर बदल देंगे, जो कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस दौरान में ये 5 साल में गुरु जुपिटर घोड़े की तरह भागेगा, यानी एक घर में एक साल नहीं निकालेगा, ये एक घर में यानी कि एक साल में 3 घर भी क्रॉस करेगा। तो इस वजह से बड़े फ़ायदे आप उठाओगे। लेकिन इस दौरान में यानी जो राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, इस दौरान गुरु जुपिटर आपके इस 5वें घर को छोड़ के 6ठे घर में भी आ चुके होंगे, तो फिर आपको 6ठे घर का फ़ायदा मिलेगा। यानी कर्जे कम करना, कर्जे ख़त्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ये तो बनेगा। लेकिन आपका जो टेंशन था कर्ज़ों को लेके वो कम होता नजर आएगा। या तो कम करोगे या ख़त्म करने की तरफ जाओगे, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे कंट्रोल करोगे। आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, गुरु जुपिटर का यहाँ आना उसको भी रिजॉल्व करवाएगा। यानी दुश्मनों को रोनते ही कुचलते पछाड़ते आगे निकल जाओगे। आपकी जॉब मिलने के चांसेस ये बना देगा। किस्मत से जॉब का मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, ये गुरु जुपिटर के 6ठे घर में आने की वजह से बनेगा। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस को एफआईआर करने, मुकदमे उसे बाहर आने के चांसेस यहाँ गुरु जुपिटर के आने की वजह से बनेगा। हर तरह से 6ठे घर का भरपूर फ़ायदा उठाओगे। और उसी दौरान यानी 5 दिसंबर 2026 को यहाँ पे राहु और केतु का भी, केतु जो है वो आपके इस 6ठे घर, चूँकि रिवर्स में चलता है तो केतु इस 6ठे घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। वहीं अगर हम राहु की अगर बात करें, राहु आपके 12वें घर से निकल कर आपके 11वें घर, ये भी रिवर्स में चलता है, तो ये आपके 11वें घर में आएगा। यानी हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का इजाफा, कमीशन में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों को पूरा करने वाले घर में ये आ जाएगा। और याद रखना अपने ही नक्षत्र पे चल रहा है राहु, तो भरपूर दौलत लुटाता। इवन केतु भी, आप वो वीडियो यकीनन देख चुके हो, नहीं देखे हो तो वीडियो के एंड में देखिएगा। आपको मार्च के जो फोल्डर है, मार्च अपडेट्स, उसमें मिल जाएगी इसकी वीडियो। राहु और केतु किस तरह लाखों करोड़ों में खिलवा सकता है आपको, या किस तरह पैसे की बारिश करेगा। वजह ये कि राहु भी अपने पाथ पे चल रहा है, केतु भी अपने पाथ पे चल रहा है, और इस वजह से भरपूर फ़ायदा देते ये दोनों नज़र आएंगे। यहाँ एक ज़बरदस्त, यूँ कहना चाहिए कि ताबूत में आखिरी कील ठुक जाएगी। यानी इसको मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, ये कोई नुकसान वाली बात नहीं कह रहा। आपके जो बड़े बड़े खर्चे बने हुए थे माजी में, जो खर्चे आप कर रहे थे 5 दिसंबर से पहले, जो बड़े खर्चे आपके होने हैं, जो अभी भी हो रहे हैं, यानी अभी 5 दिसंबर आने वाली है लेकिन टाइम है, लेकिन इसमें जितने बड़े खर्चे आपके हो रहे थे या होंगे, या जितनी प्रॉब्लम अपने यूटिलिटी बिल्स को लेके, अपने घर के सामान, अपने लग्जरी आइटम को लेके, अपने कर्ज़ों की अदायगियों को लेके, आपको जो बड़े बड़े खर्चे हो रहे थे, उन खर्चों पे एक ब्रेकर का आना। क्योंकि यहाँ राहु आपके ये खर्चे करवा रहा था 12वें घर में, जो अभी भी करवाएगा, 12वें घर में मौजूद है अभी भी। लेकिन 5 दिसंबर को जब ये इस घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ 11वें घर में आएगा, तो वही खर्चे आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो बड़े बड़े खर्चे करके आप नीचे से नीचे जा रहे थे, अब इनकम हासिल करके इन्वेस्टमेंट सेविंग की तरफ जाओगे। आप बैंक बैलेंस को बढ़ता हुआ आप लोग देखोगे। यहाँ आपके खर्चों पे लगाम तो लगेगी, लेकिन आपकी इनकम के सोर्सेज का बढ़ जाना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेज़ी से बढ़ना, कमाने के नए नए ज़राए ढूंढना, घर बैठे इनकम जनरेट करने का सोचना और पैसे कमाना शुरू कर देना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। बस केतु भी आपको पैसे का बड़ा फ़ायदा 5वें घर से जोड़ के देगा, लेकिन ये अटैचमेंट की तरफ ले जाएगा जब आप मज़हब से कनेक्टेड हो गए। जहाँ आप मज़हब से कनेक्टेड हो, ये अटैचमेंट का प्लैनेट, ये 5वें घर के सारे फ़ायदे देगा। लेकिन पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर 5 दिसंबर के बाद बढ़ते आपको नज़र आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2027 में किस्मत किस तरह आप पे मेहरबान रहेगी। यहाँ चूँकि 7.5 आपकी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पे थोड़ी आजमाइशें बनेंगी। यानी जो 2026 में आपको कम आजमाइशें थी, यहाँ थोड़ी आजमाइशें बढ़ेंगी। अब यहाँ पर 3 जून को शनि, सैटर्न आपके इस फर्स्ट हाउस से निकल के, जो कि आपका खुद का घर, आपकी पर्सनालिटी का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ने का घर है, इस तारीख जो हमने बताई 3 जून 2027 को यहाँ से निकल के आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आसाइश का घर, यानी ये कैश करने वाला घर है, समझ लो। आपके जो रुके पैसे, आपका जो स्टक मनी को रिकवर करवाने वाला घर है। बोलकर जो जॉब करते हैं वहाँ पैसे कमाने वाला घर है। आपके फैमिली में यूनिटी लाने वाला घर है। हर तरह से एक बड़ा ब्लास्ट आते हैं यहाँ पर सेकंड हाउस के हवाले से देखोगे। और जैसे ही आपके सेकंड हाउस में आएगा, जो डेट हमने आपको बताई, उससे आपका 7.5 का तीसरा और आखिरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीसरा और आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा, जो 2.5 साल और चलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये एक संग मील होगा कि आप इस लेवल पे आओगे। और ऐसे में कि शनि, सैटर्न आपके सेकंड हाउस, धन दौलत के घर में है, आखिरी लेवल में जाते जाते भी दौलत की बारिश करता ये जाएगा। मगर एक चीज़ लिख कर लगा लो, अगर आपको कोई डुबोएगा, यानी मीन्स के इस तारीख से, जो हमने आपको अभी डेट लिखवाई, इस तारीख से ऑनवर्ड जो आपका 3rd लेवल शुरू होगा, इसमें अगर आप डूबोगे, इसमें आप सड़कपति बनने पे जाओगे, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो अपनी ज़बान, अपनी अकल और अपने जल्दबाजी पे करोगे। यानी कि आपका कम्युनिकेशन की गड़बड़ियाँ होगी। शनि, सैटर्न
यहाँ पर आकर पैसे की तो बारिश करवाएगा, लेकिन आपकी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रख पाएगा। आपकी ज़बान का कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना सामने, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे बॉसेस, सीनियर जूनियर्स हो, कोई भी हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे कि आपके रिश्ते नाते ख़राब होना, आपके कामों का ख़राब होना। आप अपना काम तो बिगाड़ोगे, सामने वाले का काम भी बिगाड़ोगे। आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा, आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर, आपका चिड़चिड़ापन, ये मामला बहुत बिगाड़ेगा। इसलिए अभी से होशियार हो जाओ। आपको गलत भी बता दिया, सही भी बता दिया, पैसे की बारिश होनी है, लेकिन जहाँ पैसे की बारिश होनी वहीं अपनी ज़बान की वजह से उसको गवा देना या मौके को ज़ाया कर देना, ऐसा भी बनेगा। तो इससे होशियार रह के आपको इस तारीख से चलना है। इसी वजह से कि आपके चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, आपके परिवार, आपके फैमिली के अंदर, आपके ख़ानदान में लड़ाई झगड़े होना, तनाज़ात होना, बहन भाइयों में, माँ बाप में, दोस्तों में, इवन एक बिगाड़ का पैदा होना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपने लव लाइफ में, ये देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ आपकी ज़बान मीठी हुई, जहाँ आप ठंडे मिजाज के हुए, जहाँ आप मेल हो या फीमेल हो, आपने मामलात को समझ के बैक ऑफ किया, यानी कि सामने बोलने के बजाय, सामने और मज़ीद तड़का लगाने के बजाय आप बैक ऑफ करते हो, सामने वाले को ठंडा होने देते हो, आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। इसी ड्यूरेशन के अंदर गुरु जुपिटर वक्री होगा, यानी जुपिटर का वक्री होना, रिवर्स बैक करना। जब ये वक्री होता है गुरु जुपिटर, ये रिवर्स बैक करता है। इसका रिवर्स करके छठे घर को छोड़ के आपके चौथे घर में आना, और यहाँ अगेन यहाँ पे केतु के साथ इसका गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग भी बनेगा। और जो माजी में जो काम अधूरे रह गए हैं इस घर, पांचवें घर के हवाले से, उनको पूरा करता हुआ ये गुरु जुपिटर नज़र आएगा। और यहाँ आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आपके सेकंड हाउस की वजह से जो आपकी ज़बान दराजी होगी, जो आप उल्टा सीधा बोल के मामला ख़राब किए होंगे, उसको रिजॉल्व करने की तरफ भी जा सकते हो। और जून तक ये मामला, 2 जून की तक ये मामला को काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। और साल के एंड में 26 नवंबर, लिख के रख लो, 26 नवंबर 26 नवंबर 2027 ये गुरु जुपिटर वापस अपनी घर पे चला जाएगा जहाँ से आया था, मतलब छठे घर में जाकर फिर वहाँ के अधूरे काम, कर्ज़ों को लेके, जॉब को लेके, कोर्ट कचहरी के केसेस को लेके, दुश्मनों को लेके, बीमारी को लेके, इन तमाम को रिजॉल्व करता है। यहाँ आपके छठे घर में नज़र आएगा। किस्मत का सैयारा आपके छठे घर में दोबारा वापस आ जाएगा। और यही नहीं, बल्कि इसी ड्यूरेशन के अंदर ही आपके 7वें घर में भी जाएगा। हमने कहा ना, फास्ट ट्रैक पे जाएगा। जहाँ आप सोच रहे हो कि एक एक साल में क्यों मूव नहीं कर रहा है, तो ये 3-3 घर मूव करेगा, जो कर भी रहा है। अब देखें, अब ये चला गया 7वें घर में। 7वें घर के सारे मामला रिजॉल्व करेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े, उसको दूर करेगा। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनाना, ये करेगा। प्लस आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसी 7वें घर के हवाले से रिजॉल्व करता है, इसको बूस्ट करता नजर आएगा। अब अगर हम बात करें 2028 के हवाले से, पाइसिस के लिए अपने करियर के हवाले से एक बड़ा बूस्ट ये साल 2028 साबित होगा। अब 23 जून 2028, लिख के रख लो, 23 जून 2028 राहु और केतु अपना अपना घर बदलेंगे। नहीं, राहु की अगर हम बात करें तो ये आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर आ जाएंगे। और केतु की बात करें, केतु भी रिवर्स बैक करते हुए 5वें घर को छोड़ के आपके चौथे घर, आपके प्रॉपर्टी, आपके वालदा की सेहत, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशान के खात्मे होने वाले घर, आपके आपके ज़मींदारी, खेती बाड़ी के घर, आपके आपके अपनी प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन करा के पैसा कमाना या अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल खरीद पाना, इसके घर में आकर यहाँ भरपूर फ़ायदा केतु देते नजर आएंगे। एक बार याद रखना, लिख के लगा लो, राहु जैसे ही आपके 2 डेट हमने बताए, जैसे ही आएगा आपके 10वें घर में, आपको वर्कोहॉलिक तो बनाएगा। सख्त मेहनत करोगे, बगैर थके मेहनत करोगे, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्कर बन जाना, बगैर थके काम करना, ये चीज़ होगी। आप सुपर इंटेलिजेंट बन जाओगे। आपका जहनी तवाज़ुन जो बिगड़ा हुआ था वो सुधरने की तरफ आएगा। आप नए नए आइडियाज़ के साथ आगे जाओगे। कोई ऐसा आइडिया क्लिक करेगा, अपने करियर में भी अच्छा कुछ करोगे। कोई नए कोर्सेज करना, मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ नया करके अपने प्रमोशंस के योग बना लोगे। प्रमोशंस की तरफ जाना, बड़ी रेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, बोनसेस अलाउंसेस का मिलना, बॉस से सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात का बन जाना, उनका सपोर्ट करना, आपको हर लिहाज से रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाज जाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। करियर में बड़ी ऊंचाइयों को छूते आप लोग इस ड्यूरेशन में देखोगे। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, अगर सियासत से जुड़े, वहाँ भी कामयाबियाँ समेटते आप लोग नजर आओगे। 23 फरवरी को शनि सैटर्न चूँकि आपके सेकंड हाउस में होगा, तो धन दौलत के मामला को काफ़ी बेहतरीन बनाएगा। पैसे की जो रुकावटें हैं, जो रुका पैसा, उसको रिकवर करने में, पैसा और पैसे कमाने में भी आपकी काफ़ी मदद यहाँ से होगी। इस पूरे ड्यूरेशन में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे इस तरह कि आपकी सेविंग्स अगर नहीं होगी, आपने पैसे बचाए नहीं होंगे माजी में, तो आपको रुलने वाला मामला बन जाएगा। आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पैसे को मल्टीप्लाई करने पे, बड़े बड़े खर्चों करने के बजाय आप अगर उसको मल्टीप्लाई करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त होगा इस ड्यूरेशन के अंदर।
अब आपका सुपर गोल्डन पीरियड यानी सुपर गोल्डन ईयर की हम बात करेंगे 2029 2029। यहाँ क्या गोल खिलेंगे, यहाँ किस्मत कितना साथ देगी। यहाँ पर 8 अगस्त डेट नोट करके रख लो, लिख लो 8 अगस्त 2029 शनि सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा। ये आपके सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस में जाते ही आपके हर लिहाज से आपकी 7.5 का दी एंड हो जाएगा, 7.5 का इख्तिताम, जिसके लिए आप 7.5 साल से परेशान थे। परेशानियों में, टेंशन, डिप्रेशन में, बीमारियों में, तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों में, इससे बाहर आने का मौका मिलेगा। ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड इस तारीख जो हमने आपको बताई वहाँ से शुरुआत होगी और शनि सैटर्न का थर्ड हाउस में आना आपके लिए खुशाइंद रहेगा। हर लिहाज से बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबियाँ, किस्मत का मेहरबान होना, नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, ऐसे मामला आपके लिए बनेंगे। तो ये 5 साल के अंदर ही हो रहा है। देख लें आप, इसी 5 साल के अंदर 2030 से पहले पहले इस बड़े बोझ से आप लोग आज़ाद हो जाओगे। तीसरे घर का शनि सैटर्न आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ाना, काम करने का जुनून, पैसे कमाने का जुनून बढ़ा देगा। बहन भाइयों के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, उनके साथ तनाज़ा, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, आपका ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पर पैसे कमाना, आपका घर घर जाके सामान पहुँचा कर पैसे कमाना, आपके स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ये सब आगे की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ डबल चौके लगाना, यानी ऐसा कभी आपने देखा कि एक ही बॉल पे 2 चौके या डबल छक्के लग जाए, तो ये कुछ ऐसा होने जा रहा है। एक तरफ आपके यहाँ 7.5 ही खत्म हो गए, भरपूर फायदे आपको देगी, आपका सुपर गोल्डन पीरियड स्टार्ट कर देगी जो शनि की वजह से होगा। तो दूसरी तरफ गुरु जुपिटर का भी ट्रांजिट होगा। जुपिटर एक घर आगे चले जाएंगे, 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर में जाके 8वें घर में किस्मत आजमाने का मौका देंगे। यानी हर तरह से जो रुकावटों का घर है, जो टेंशन डिप्रेशन का घर है, उसका रिवर्स होते देखोगे। टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा, रुकावटों का खात्मा, जो रास्ते में हर्डल्स हैं, परेशानियाँ, उनका दूर होना, कामों का बनते देखना, आपका कोई गड़ा धन, छुपा खजाना मिल जाना, ऐसे मामला बनेंगे। यानी ऐसा पैसा जिसका आपको नहीं पता, वहाँ से कोई मदद मिलना, बैरन मुल्क से कोई पैसा आ जाना, उसकी मदद मिलना, या फैमिली की तरफ से कोई पैसे का सपोर्ट मिलना, आपकी वालदा के सोने की ज़ेवरात, वालिद के बीमा या इंश्योरेंस का पैसा देना, या बड़े भाई का पैसे से मदद करना, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का फाइनेंशियली पैसे से आपकी मदद करना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ से बढ़ेंगे। हर तरह से बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, गुरु जुपिटर 8वें घर में जाते ही आपकी किस्मत तो बनेगी, लेकिन बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आप लोग देखते नजर आओगे। और याद रखिएगा कि ना सिर्फ ये 8वें घर में जाएगा, बल्कि 25 जनवरी, डेट आप नोट कर लो, 25 जनवरी 2030, क्योंकि बात 2030 की हो रही है। 25 जनवरी 2030 को गुरु जुपिटर आपके एक घर आगे 9th हाउस में चले जाएंगे, जो गुरु जुपिटर का अपना घर है। गुरु अपने घर में चौके छक्के लगाता है, याद रखिएगा। किस्मत का सैयारा, किस्मत को भरपूर तरीके से एक्टिवेट कर देगा। फुल्ली फंक्शनल होना, किस्मत का भरपूर साथ आपको इस 2030 के साल में, हमने ड्यूरेशन आपको लिखवा दी है, नोट कर लेना। आप जो मेहनत करोगे, जो प्लान करोगे, उसको एग्जीक्यूट करके उससे फ़ायदा उठाओगे। बैरन मुल्क जाना है, शादी करना है, कारोबार करना है, कुछ नया करना है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, उसमें भी बड़े फ़ायदे उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। 9th तो आपकी किस्मत का घर तो है, आपके मजहबी सफ़र का घर, आपके वालिद से आपके अंडरस्टैंडिंग का होना, उनके साथ कारोबार करके पैसे कमाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपको प्रमोशंस के लिए आगे फॉरवर्ड करना, आपके हायर एजुकेशन तालीम से बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना है, ऐसे कुछ मामला ये घर बनाएगा। किसी भी तरह से अभी भी और आगे भी अगर आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, आप बहुत डेस्परेट हो, आप जाना चाहते हो कुछ भी करके, बस अपना मुल्क छोड़ना है, बाहर जाके कमाना है, अगर आप विलिंग हो, आप चाहते हो जाना, तो ये 2030 लिख के लगा लो। ये वो साल होगा 100% से ज़्यादा, मैं बोलता हूँ 100% से ज़्यादा आप बैरन मुल्क जाते नज़र आओगे। आप वीज़ा इमिग्रेशन पे, आप स्टूडेंट वीज़ा पे, किसी भी तरीके से बैरन मुल्क जाके वहाँ पैसे कमाने की, यानी आप भरपूर पैसा कमाते वहाँ से नज़र आओगे। यहाँ पे 11 जनवरी 2030, ये भी लिख लो, 11 जनवरी 2030 को राहु और केतु भी अपना घर बदल लेंगे। यानी राहु का और केतु का एक एक घर पीछे बैकवर्ड की तरफ चले जाना। यानी यार राहु की अगर हम बात करें तो आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस में आ जाएगा, जहाँ गुरु जुपिटर ऑलरेडी बैठा होगा। और जुपिटर और राहु का यहाँ पे गुरु चंडाल योग तो बनेगा, लेकिन 2 रही राजयोग भी बनेगा। वही अगर हम केतु की बात करें तो केतु भी रिवर्स बैक करते हुए 4थे घर को छोड़ के आपके 3रे घर, 3rd हाउस में आएगा, जहाँ पर शनि सैटर्न के साथ इसका गठजोड़ बनेगा। और यहाँ पर केतु का और शनि का, सैटर्न का 2 ग्रही राजयोग बनता नजर आएगा। 2030 में जहाँ आपने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, जहाँ गलत लोगों में उठना बैठना किया, जहाँ इलीगल तरीके से पैसे कमाए, चोर बाजारी, रिश्वत से, या किसी का माल खा के, या कुछ भी करके इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसा कमाए, तो सारा पैसा चला जाएगा, बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। ये अभी से आपको वार्न कर रहे हैं। 2030 आपका ऊपर उठने का वक्त है, तरक्की करने का वक्त है। उसमें इलीगल वे से पैसे कमाने के, ये आपको डुबोने के लिए काफ़ी होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में लिखो कि आप क्या बनने जा रहे हो। लिखो या तो करोड़पति, सड़कपति,
खरबपति, जो आप लिखना चाहते हो लिखो, अल्लाह ताला सुनेगा आपकी बात। आप जो लिख रहे हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप मजाक में भी लिखते होगे ना कमेंट्स में, वो उसको सच समझेगा और आपको वो बनाने पे मजबूर करेगा। आप सड़कपति लिखो फिर देखो क्या होता है, आप करोड़पति लिखो, लखपति लिखो, फिर देखो क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे कमेंट्स आएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।